हेलो गाइस, कैसे हो स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक CSIR नेट में भी आता है और दूसरी बात ये अपने MSc केमिस्ट्री में भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और इसका नाम है बोरेन्स। बोरेन्स क्या होते हैं सर? बोरेन्स क्या होते हैं? बोरोन के हाइड्राइड। ठीक है, बोरोन के हाइड्राइड होते हैं, उसे बोरेन्स कहते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे नॉर्मल है B2H6 डाइबोरेन। कौन सा डाइबोरेन? ये पाया जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसकी बॉन्डिंग इसको करवाऊंगा मैं किस प्रकार से आपकी ये होगा B2H6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसको ऐसा क्यों कहते हैं? 3 सेंटर, एक बोरोन का, एक हाइड्रोजन का, एक बोरोन का। जो यहाँ पर बॉन्डेड होते हैं BH2 के मध्य है, वो तो होते हैं आपके ब्रिज से, स्ट्रॉन्ग ब्रिज से बने हुए। जबकि ये दो बॉन्ड होते हैं जिनके बीच में 2 बोरोन और एक हाइड्रोजन होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, 2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये होता है नॉर्मल बॉन्ड। बनाना बॉन्ड भी बनता है। नॉर्मली इसमें BH3 यूनिट होती है, लेकिन ये ज्यादा प्रेफर की जाती है B2H6 के रूप में। ये बोरोन बनना पसंद करते हैं डाइमर, इसलिए सबसे पहले लिखिए बोरेन्स, बोरोन और बोरेन्स। बोरेन्स लिखिए, बोरोन के हाइड्राइड बोरेन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बोरेन्स कहलाते हैं। अब लिखिए यहाँ पर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड मेन ग्रुप एलिमेंट्स, पैरेलल टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पर अपन बोरेन का प्रकार बताएंगे। इसके लिए एक रूल दिया गया जिसे कहते हैं वुडे रूल। वुडे समझते हो? गुड़िया या वाडे रूल। वाडे नाम का एक वैज्ञानिक आया, उसने दिया वुडो या वाडे। उसने क्या बताया? कोई भी बोरोन की स्ट्रक्चर, फॉर्मूला या किस प्रकार के बोरेन है उसको निर्धारित किया जा सकता है, उसके लिए उसने रूल बताया। मैं करवाऊंगा उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले अपने टाइप्स ऑफ बोरेन्स कर लेते हैं। पहले वाडे रूल लिख लीजिए। वाडे रूल लिखिए। वाडे रूल 1970 में वाडे ने एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर उनके फॉर्मूले, उनका शेप संबंध शो करने के लिए रूल दिए, जिसके द्वारा न केवल बोरोन बल्कि एटम ऋणायनों की नॉर्मल शेप से उनके सूत्र का भी पता लगा सकते हैं, तथा इसके द्वारा इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता लगाई जा सकती है। एग्जाम्पल लिखिए B4H10। इसमें इलेक्ट्रॉन लिखिए B4H10। इसमें देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस प्रकार से B4। बोरोन कितने पे आता है? बोरोन आता है 5 पे। 1s2 2s2 2p1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो B4 4 × 3, 4 + 3 7। तो B4, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? B4H6। इस प्रकार से मैं इसको पूछूं तो किस प्रकार से बताओगे आप? 6 तो ये रहे, 4 + 3 ये रहे, 4 3 7, 7 और 6 11, 7 और 6 15। इस 7 और 6 15 थोड़ी होते हैं यार, मेरे को भी गणित। 7 और 6 13 होते हैं, तो 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल लिखिए B2H6, B4H10 लिखिए। B4H10 में 4 BH मॉलिक्यूल एक यूनिट में है तथा अन्य 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है। तो कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अन्य सीरीज को या पॉलीबोरेन्स को निम्न फॉर्मूले से बताया जा सकता है। जैसे 2n+2 से करेंगे अपन। 2n+2, 2n+4, 2n+6, 2n+8, 2n+10।
यहाँ तक जाएगा, 2n + 12 यहाँ तक जाएगा, ये 12 तक यहाँ तक जाएगा। ये इस प्रकार से जाएगा और ये फॉर्मूले आएंगे। ये सीरीज लिख लीजिए। इस सीरीज के द्वारा हम बोरॉन्स की स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ बोरॉन का पता लगा सकते हैं, टाइप्स ऑफ बोरॉन्स का पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ और जो आपको करना है वो लिखिए। यहाँ पर लिखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पैरेलल टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट लेंगे और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताएंगे। तो देखिए बोरोन, कार्बन, हेट्रोबोरोन, जिंटेलाइंस, क्लस्टर, हाफ क्लस्टर, ठीक है, ये है जिंटेलसाइन, जिंटेलाइन, क्लस्टर, हाफ क्लस्टर, इस प्रकार से, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्या होगा। अब देखिए ट्रिक, गुजर कल है हाइपर की कल नहीं अगर होड़ क्लेडो, ठीक है। यहाँ पर है सुपर कल है, क्या है, सुपर कल है, हाइपर कल नहीं, आर्गन हाइपोक्लेडो। तो ये बोरॉन्स के टाइप, और ये मैंने ऐसे क्यों लिखे, इसलिए लिखे ताकि आपको फॉर्मूले याद हो सके। तो यहाँ पर मैं लिख देखता हूँ Bn, इसका फॉर्मूला है BnHn+2 BnHn, ठीक है, सही जा रहा हूं ना। सुपर कल है, कल सुपर कल आ गए, सुपर कल यानी सुपर क्लोजो बोरॉन। दूसरा सुपर कल है हाइपर यानी हाइपर क्लोजो बोरॉन। फिर L यहाँ पर एक क्लोजो, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्लोजो, ठीक है, क्लोजो बोरॉन। ये क्लोजो बोरॉन ये टाइप है, याद रखना भाई, क्लोजो। 3rd नंबर आएगा क्लोजो, 4 नंबर आएगा, इस तरीके से कर रहा हूं मैं नहीं, यानी नाइडो बोरॉन। इसके फॉर्मूले में बता दूंगा किस प्रकार से लिखनी, नाइडो, फिर आर्केनो बोरॉन्स, ठीक है। इसके बाद हाइपोबोरॉन्स है, हाइपोबोरॉन्स, और 7वां क्लेडोबोरॉन्स, क्या आएगा, क्लेडोबोरॉन्स, 7 नंबर क्लेडोबोरॉन्स। इसको लिखना कैसे, ऐसा है, किस प्रकार से पता चलेगा, BnH2n, यहाँ पर याद रखें, यहाँ +2, यहाँ पर एक वैल्यू 2 कम कर दे, यहाँ पर क्या करें, BnH2n -2 करें, Bn, ये फॉर्मूले बताऊंगा, BnH2n -4 करें, BnH2n -8 करें, ठीक है। ये n लगाएं क्यों नहीं, n, यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पर 6 आएंगे और यहाँ पर 8 आएंगे। BnH2n -8, BnH2n -8 तक आ गए ना, ये सब याद रखें। यहाँ पर 2 के बाद स्टार्ट हो गया, और BnHn -10, ये 10 तक आ गए। अगर इस प्रकार के आपको फॉर्मूले दिख जाते हैं तो ये अलग अलग प्रकार होंगे, अपन को पहचान लेंगे। तो इसके एग्जांपल करवा देता हूं मैं, ये उतार दिया। अपन इसके द्वारा क्या क्या बनाएंगे, बोरेन बनाएंगे, मतलब अपन बोरेन का भी, कार्बन का भी बोरेन बनाएंगे, हेट्रोबोरेन का भी बनाएंगे, जिंटेलाइन का भी बोरेन बनाएंगे, क्लस्टर का बनाएंगे, हाफ क्लस्टर का। इन सभी यौगिक का नेट में प्रश्न आता है, कन्फर्म बोरेन बनाना, सूत्र बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो देखिए किस प्रकार से बनाना है मेरे भाई, देखते जाइए आप। हाँ तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर अपने पास ये याद होना चाहिए, ये आता है बैंगन, आलू, गाजर, इंधानिक, कासिग्रेशन, प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी के औसत से लेने तेरी पॉकेट, फिर कल 12 MT। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। एक बात याद रखना, 3 इलेक्ट्रॉन मैं किस प्रकार से शो करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो मैं डायरेक्ट एक बोरॉन लिखूंगा, समझ गया। इस फैमिली को मैं क्या लिख सकता हूँ, BH लिख सकता हूँ, इस फैमिली को क्या लिख सकता हूँ, BH2 लिख सकता हूँ, और इसको BH3 लिख सकता हूँ। बोरेन ग्रुप में BH4, अगर मैं BH4 लिखूं तो ये समझ जाना मैं फ्लोरीन में किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऑक्सीजन लिखूं तो BH3 यानी ऑक्सीजन की ग्रुप की बात कर रहा हूँ। 3 और 3 6 हुए, और यहाँ पर 2 और 3 2 5 हुए। यहाँ पर देख लीजिए 6 यानी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 बन रहे हैं, यहाँ पर 7 बन रहे हैं, यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 4।
और यहाँ पर 3। अब देखिए इसको मैं चेंज करना है, तो मैं ये बता रहा था अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए ये कि किस टाइप का बोरेन है। ये आता है नेट में सवाल किस टाइप का, तो C2B9H12। सबसे पहले ट्रिक होती है सर इसकी, C2 को मैं क्या लिखूं, कार्बन कार्बन 6 है, तो C2 को मैं क्या लिखूं, B और यहाँ पर H है तो B है, ठीक है। C2 ये कार्बन वाली फैमिली में, यानी C2 तो इसका नाम है सर, BH का तो मैं इसको BH लिखूं और 2 लिखो सर आप, और फिर यहाँ पर B9 लिखो, फिर H12 लिखो और प्लस लिखो सर। इतना आ गया समझ में, आ गया सर, इतना तो आ गया। अब देखिए क्या लिखे, क्यों लिखा मैंने BH, इस मैंने कार्बन को लिखा है, कार्बन को मैं बता सकता हूँ BH लिख सकता हूँ, 2 है इसलिए BH की होल ट्वाइस कर दी। अब देखिए अब पता चल गया होगा ना किस प्रकार से आ जाता है, यानी ये अपने ये रख दी BC नाइट्रोजन ऑक्सीजन F BCNOF, ठीक है। अब यहाँ पर B, इसको मैं क्या लिखूं, बोरेन फैमिली बनाना है, B2H2B9H12 प्लस इसको और क्या सोल्व कर सकता हूं मैं, बोरोन और नोड 2 11 B11 H12 2 14 H14 प्लस। अब इसको क्या करना है सर, अब इसको और सोल्व करना है, यानी जितने अपने पास एटम है ना उतने ले लो, उतने ले लो। किस प्रकार से ले लो, देखिए किस प्रकार से करना है इसको। अब इसमें मैं ये कर दिया, ये रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर B11 तो हाइड्रोजन भी 11 ले लेता हूँ, B11 हाइड्रोजन 11, तो बचे कितने 11, 11 में 14 गई 3, तो 3 और जितना प्लस उतना एक माइनस कर दो, 3 माइनस 1 2, तो क्या हो गया B11 H11 और 3 में से 2 गया 2 माइनस 2, तो BN HN माइनस 2। आ गया ना फॉर्मूला सर, अरे आ गया ना। किस टाइप का बोरेन है ये, यहाँ पर देख लीजिए सर, क्लोजो टाइप का बोरेन है, क्लोजो टाइप का, तो किस टाइप का गया क्लोजो। तो ये आपके एक एग्जाम्पल हो गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस प्रकार से दर्शाए ये क्लोजो प्रकार का बोरेन बनेगा, हाँ या ना बोलिए। आज ये नेट में आता है, डायरेक्ट अपने सूत्र दिया आता है, बताओ किस टाइप का बोरेन है, इसलिए मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल कराया ये ताकि आपको पता लगे सके। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लोजो टाइप का बोरेन, बात कर लिया, एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप बात करते हैं जिंटेल आयंस, जिंटेल आयंस या पॉली एटॉमिक आयंस, इसको भी बता देता हूँ मैं, जल्दी से बता देता हूँ। जिंटेल आयंस, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन भाई समझ में आना जरूरी है, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये जिंटेल आयंस। और ये अपने जितने इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्त उतना ज्यादा मजा आएगा। पॉली एटॉमिक, क्योंकि मजा ही उसमें है जिसमें कुछ सीखने को मिले, ठीक है, रटना नहीं पड़े। पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक एक से ज्यादा एटम वाले, ठीक है, जैसे पॉली एटॉमिक का मतलब है 2 से ज्यादा हो सकते हैं। Pb5-2 सर, इसको बोरेन के रूम में चेंज करके दिखाओ, कुछ बड़ी बात नहीं है रे, किस टाइप का बोरेन है ये तो बताना है। Pb किस में आता है, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु सर, इसमें आता है BH था रे, BH था ना, और ये B था, और यहाँ पर BH2 था, ये ध्यान में रखें बस। यहाँ पर BH3 था और यहाँ पर BH4 था, BH4 था। इस काशी गए संत प्रभु वाले में आता है, यानी BH आएगा ऑब्वियसली सर, BH आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा ट्वाइस और -2 आएगा, B5 H5 और -2, क्या आ गया BN HN -2। कौन सा प्रकार है ये कौन सा प्रकार है, BN HN -2 क्लोजो प्रकार है सर, क्लोजो बोरेन्स, क्लोजो बोरेन्स। तो आ गया, और यहाँ पर डॉट में B और लगा देता हूँ, तो क्लोजो बोरेन्स का प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है दोस्त, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्त, इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हाफ क्लस्टर का। हाफ क्लस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनोमेटेलिक यूनिट होती है और एक यहाँ पर हेटेरो क्लस्टर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ क्लस्टर। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। हाफ क्लस्टर जैसे निकल है, निकल के साथ CO4 है, निकल के साथ CO4 है, यहाँ पर Pb है, इसके लिए थोड़ा रूल अलग हो जाता है सर।
Pb10H11 अपन को एक बोरॉन यूनिट दिख रही है, ये फॉस्फोरस को मैं बोरॉन बना दूं, इसको बोरॉन का रूप दे दूं, ये चल जाएगा। लेकिन ये अब इसमें देखिए ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट, ये है ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट, या इसको अपन कह सकते हैं ये उप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये बोरॉन्स वाला फ्रेगमेंट है, ठीक है। मेन ग्रुप फ्रेगमेंट, ये मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है, या हेट्रो है, ये हेट्रो प्रकार का है, हेट्रो बोरॉन्स है, या मेन ग्रुप, ये मेन ग्रुप, क्योंकि अपना बोरॉन से मतलब है मेन ग्रुप फ्रेगमेंट। इसके लिए अपने एक फॉर्मूला लिखते हैं और उस प्रकार से अपन इसको करते हैं। जैसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और मेन ग्रुप फ्रेगमेंट में 18 इलेक्ट्रॉन हो, 17 हो, 16 हो, 15 हो और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको क्या कहेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे एक बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिख दो, एक बात है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में मेरे भाई? इतना आ रहा है आपको समझ में? इतना आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 8 ये इस प्रकार से, अब देखिए BH3 BH किस प्रकार से होता है, क्या होता है मेरे भाई? देखिए यहाँ पर मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है, मेन ग्रुप फ्रेगमेंट में देखिए किस प्रकार से है, BH है, BH ये 8 है, 8 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ सर? 8 मेरे को बना के दिखाता हूँ, 3 ये रे, 3 रे और BH4 बना दो 4, 4 3 7 ही हुई सर, तो तुम कुछ और लगेगा सर। अब BH6 2 8, ये फॉर्मूला BH6 बन सकता है, BH5 बन सकता है, 5 और 3 8, BH6 6 3 9 हो गई, BH5 बन सकता है, एक ही बात है, CH4 भी एक ही बात है, NH3 भी एक ही बात है और OH2 भी एक ही बात है, OH2 भी, ये सभी एक ही बात है सर। किस प्रकार से? 5 और 3 8, 4 और 3 7, 4 और 4 8, ठीक है, 3 और 5 8, 6 और 2 8। उसी प्रकार से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ प्लस इससे जोड़ रहा हूँ, इसी प्रकार से अलग अलग सूत्र बनेंगे। इसी प्रकार से अपन इसमें दर्शा रहे थे ना, निकल CO4 PbO10 O11। अब मैं यहाँ पर निकल में टोटल इलेक्ट्रॉन बात करूँ तो इसकी उप जनसंख्या से निकलेंगे, इसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं निकल में, और यहाँ पर कितने हैं? कार्बन कार्बन 0 होते हैं, लेकिन एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैसे इसका 0 होता है। ये निकल किस में आएगा? निकल अपने में आया, अपने में कौन स्टेज में आया? +2 में आया। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल की बात करूं प्लस 4 तो 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब देखिए इसमें से आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले में आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो P को क्या लिखूं? B10 हो गया है, वो मैं क्या लिखूं? तो BH या C, तो अपन को वो नहीं करना है, बस अपन को डायरेक्ट हेट्रोएटम का फॉर्मूला लिख लेना है। तो देखिए किस प्रकार से मैं इसको पहचानूंगा, किस प्रकार से लिखूंगा। तो यहाँ पर BH देखिए किस प्रकार से लिखना है, इसको मैं क्या लिखूं? पहले ये बताओ मेरे को, 14 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या लिखूं? 4 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसको BH लिखूं मैं रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर दूं, आगे समझ में? 4 इलेक्ट्रॉन को क्या लिखना है और किसको क्या लिखना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि आपको समझ में आ सके। और H B10, H क्या है? 12 है, ये कितना है? H 11 है। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं 14 इलेक्ट्रॉन को 4 लिखूं तो BH आ गया समझ में, मैंने इसका BH लिख दिया। अब ये P है, फॉस्फोरस कितने पे आता है? वो सजना से लेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी के। पाकिस्तान यानी BH2 वाले में आता है, BH2 में आ गया, ये BH2 लीजिए सर। अब यहाँ पर क्या आ गया? BH2। अब यहाँ पर क्या आ गया? B10 हो रहा है सर, और H11, B10 हो रहा है और H11 है सर। इस प्रकार से कुछ है अपना, H11 है, B10 BH2 है, PB है, B10 है और H2 है। अब देखिए किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए कितना होता है, 2 2 10 11 12, तो B12 हो गया, हाइड्रोजन 11, 2 13, 1 14,
H14, B12 H14। तो BnH2n, BnH2n कोई चार्ज नहीं, BnH2n, BnH2n या BnHn कौन सा फॉर्मूला है? BnHn है, BnHn हाइपोक्लोरो, ये है हाइपोक्लोरो, ठीक है, हाइपोक्लोरो इस प्रकार से है। सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दिया, यहाँ पर ये आएगा B12H12, इसको सोल्व भी तो करना है। B12H12 में करूँ तो -2 आएगा, -2 आएगा, -2 आते क्या हो जाएगा n-2, तो ये हो जाएगा क्लोजर, तो ये हो जाएगा क्लोजर। तो ये है इस प्रकार से सभी प्रकार इस प्रकार से आपको निकालने हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से इनकी बात करेंगे। तब तक के लिए ओके गाइस, बाय बाय। आइसोबाल प्रिंसिपल और देख लीजिए किस प्रकार से है। आइसोबाल प्रिंसिपल क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन स्पीसीज, आइसोबाल प्रिंसिपल लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन स्पीसीज ऑर्गेनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, ऑर्गेनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए ये क्या कहता है, इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज ऑर्गेनिक में। प्रिंसिपल का नाम भी लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चा अभी करवा देते हैं। इसका नाम क्या है? आइसोबाल प्रिंसिपल, आइसोबाल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है दोस्त? इसमें क्या होता है मेरे भाई? कोऑर्डिनेशन स्पीसी, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनो स्पीसी में हो जाती है। जैसे FeSCO3 है, FeCO3 है, यहाँ पर देखिए इसका 0 होता है कार्बन का, तो Fe3 में आ गया, 3 में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा? इसको 3 तो लिखूंगा, और अपन को पता है 3 लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा? 0 आ गया ना, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए 3 लिखूंगा तो इसको CH लिखूंगा। सर ये CH क्यों लिखा? वो मत समझ लेना 4 1 5 वो नहीं है, इसमें फॉर्मूला दूसरा लगता है मेरे भाई। स्टेप फर्स्ट में बता देता हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिनिमम देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो CH4, 6 है तो CH4 मैक्सिमम, अगर 5 है तो CH3, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है CH2, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो CH। इस प्रकार से लिखा है। आगे समझ में? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, लिखते हैं इसको। ये आइसोबाल प्रिंसिपल, इसने बताया कि कोई भी स्पीशीज अगर कोऑर्डिनेशन स्पीशीज है उसको अपन किस में चेंज कर सकते हैं? ऑर्गेनिक स्पीशीज में। यहाँ पर देख लीजिए FeCO3, यहाँ पर CH आ गया। कितने भी Fe ले लो, अगर 4 ले लूंगे तो 4 ले लो, कितने हो जाएंगे? ये 4 हो जाएंगे, +4 में CH2 आ जाएगा। आगे दोनों समझ में? तो ये है सभी आपके बोरॉन्स और उसके टाइप किस प्रकार से निकालेंगे। उसके बाद अपनी इसकी डिटेल बात करेंगे MSc वाले में, वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।